नमस्कार, इंडिया न्यूज की खास पेशकश चुनावी रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत इस है। बार कौन से मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा हावी रहेंगे? एक भी घोटाला आप ऐसा बता दीजिए जिसके कारण भाजपा को शर्मिंदा होना पड़े। आज और हिंदुस्तान की वो स्थिति है कि वो किसी भी चीज का निर्माण कर सकती है। मोदी है तो जुमले हैं और झूठ है। आएंगे तो मोदी जी आएंगे और डंके की चोट पे आएंगे। दलित परिहार। तो स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। देश के तमाम राजनीतिक दल आने वाली वोटिंग की तारीख के पहले ही लगातार वोटर्स को लुभाने के लिए, माहौल बनाने के लिए जनता के बीच ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। पूरे चुनावी बोर्ड में आ चुकी है और हर उम्मीदवार का पूरा टेस्ट भी ले रही है। लोकतंत्र के इस महापर्व पर तमाम राजनीतिक दलों के बीच चल रही इस महाभारत में किसको जनता अपना आशीर्वाद देकर देश की संसद तक पहुंचाएगी, इसका पता तो आने वाली 23 मई को चलेगा। लेकिन अपने इस खास कार्यक्रम चुनावी रिपोर्टर में हम आपको चुनाव से जुड़ी पल पल की खबरों से लगातार अपडेट कराते रहेंगे और साथ ही हम प्रदेश की नब्ज भी टटोलने की कोशिश करेंगे। प्रदेश के चप्पे चप्पे पर तैनात हमारे रिपोर्टर आपको बताएंगे कि इस वक्त चुनावी माहौल क्या है, किसके पक्ष में हवा है, और साथ ही यह भी बताएंगे कि किन के बीच कांटे की टक्कर है और 25 सीटों पर बीजेपी का कमल खिलेगा या फिर कांग्रेस का पंजा बाजी जीत कर ले जाएगा। नमस्कार, इंडिया न्यूज की खास पेशकश चुनावी रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत इस है। बार कौन से मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा हावी रहेंगे? एक भी घोटाला आप ऐसा बता दीजिए जिसके कारण भाजपा को शर्मिंदा होना पड़े। आज और हिंदुस्तान की वो स्थिति है कि वो किसी भी चीज का निर्माण कर सकती है। मोदी है तो जुमले हैं और झूठ है। आएंगे तो मोदी जी आएंगे और डंके की चोट पे आएंगे। कैमरा पर्सन संजय आसोपा के साथ दलित परिहार। तो चुनावी रिपोर्टर में आज हम आपको बाड़मेर लोकसभा सीट का हाल बताएंगे, जहां पर इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच का कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इंडिया न्यूज संवाददाता दुर्ग सिंह ने लोगों से बातचीत की है। नमस्कार, मैं हूं दुर्ग सिंह राजपुरोहित और आज मैं आपको दिखाऊंगा बाड़मेर और जैसलमेर संसदीय क्षेत्र के लोगों के मन की बात कि आखिर वो इस बार लोकसभा चुनाव में किसके निशान के सामने अपना अंगुली का इस्तेमाल करते हैं और उसे सत्ता की चाबी सौंपते हैं। कई लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव में मुद्दे क्या रहने वाले हैं और वो क्या सोचते हैं कि इस बार क्या होने वाला है। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा और आप क्या करते हैं ये बता दीजिए। मेरा नाम बलवीर माली है। मैं वैसे छोटा मोटा व्यापार करता हूँ, नगर पालिका से पार्षद हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपने बोला मन की बात, हम मन की बात नहीं करते हैं क्योंकि मन की बात झूठी होती है। अच्छा, हम तो प्रधानमंत्री जी के मन की बात के ऊपर आप शायद बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा कोई आशय ऐसा नहीं था। क्योंकि ऐसे नहीं होती है। हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ पे बिना जाति की भेदभाव की ऐसा नेता हमारा होना चाहिए। आप कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं, मैं तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और बाड़मेर में मानवेंद्र सिंह, इस बार लग रहा है कि नैया पार होगी। नैया क्या पार हो गई, समुद्र पार हो गया हमारा तो कब के जीत। मतलब अटल बिहारी जी को जसवंत सिंह हनुमान के रूप में मिले थे और आपको मानवेंद्र सिंह हनुमान के रूप में मिले। हमारे को तो हनुमान नहीं, राम के रूप में मिले हैं। बिल्कुल, बहुत इनका भरोसा है। आपने बहुत चुनाव देख लिए साहब, इस बार आपको क्या लगता है चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में कांग्रेस जीतने वाली है। कैसे जीतेगी साहब? क्या लगता है आपको? पिछले चुनाव में तो आ रहे थे क्योंकि मोदी लहर थी, इस बार भी बता रहे कि मोदी लहर है थोड़ी बहुत। कोई मोदी लहर नहीं है, ठीक है, कांग्रेस लहर है और जीतेगा मानवेंद्र सिंह, लेकिन भारी वोटों से जीतेगा। अच्छा, एक और चीज बताइए साहब, मानवेंद्र सिंह थोड़े समय पहले बीजेपी में थी, इस बार वो कांग्रेस में आए, तो पुराने जो कांग्रेसी जो टिकट मांग रहे थे उनको नहीं मिली, इससे नुकसान नहीं होगा? कोई नुकसान नहीं होगा, इससे क्या नुकसान होगा और फायदा होगा। नुकसान किस लिए? पुराने कांग्रेसी तो बिल्कुल। अच्छा, कुछ युवा भी, सर आप क्या मानते हैं क्या होने वाला है इस बार और पब्लिक क्या सोच रही है कि इस बार किसको जिता रहे हैं आप लोग? बिल्कुल मानवेंद्र सिंह जी जीतेंगे बाड़मेर से और एक साफ छवि के नेता हैं और ये जो भारतीय जनता पार्टी के पास आज कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ राष्ट्रवाद के नाम का मुद्दा लेके और विकास और डेवलपमेंट या कोई ऐसी मतलब जनहित के कार्यों का कोई मुद्दा इनके पास नहीं है जो इन्होंने 5 साल में अच्छा कार्य किया हो। मानवेंद्र सिंह के आगे कर्नल नहीं लगा रहे हैं, क्या कारण है? क्यों सोशल मीडिया भी चल रहा है कि वो कर्नल जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है, ऐसा तो नहीं है? नहीं, कोई कर्नल सोशल मीडिया वाले जो चल रहा है ना अभी,
तो ये और कोई तमगे लगा के घूम ले, कोई एसटी सीटर वाला तमगा थोड़ा ना जो ऐसे रोड पे मिल जाए। मतलब आपका निशाना कहाँ है ये बता दीजिए। ये निशाना सा व्यक्तिगत प्रत्याशी के ऊपर है। अच्छा। कोई एसटी सीटर वाला तमगा थोड़ा ना जो कहीं से झगड़ा करके टंटा करके तमगा लेके आ जाए। ये जो सीने पे मेडल लगते हैं ना, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के पास भी नहीं है, वो मानवेंद्र सिंह जी के पास है। वो कोई चोर बाजार दिल्ली वाली में थोड़ा ना पैसों के बलबूते मिल जाता है कि लेके आ जाओ। बड़े तल्ख तेवर है साहब। अब कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। सर, जीएसटी ने क्या कुछ कमाल किया या नहीं किया? नहीं, उल्टा व्यापारियों को रुलाया है। अच्छा, लोग तो कहते हैं कि साहब मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया और फिर से इस बार लौट के आ रहे हैं। नहीं, इस बार तो आने का सवाल ही नहीं है किसी भी हालत में। सर, लोग परेशान हो गए हैं जीएसटी से, ना कोई इनका तरीका है ना कोई इनका रास्ता है सही। मुद्दे क्या रहने वाले हैं चुनाव में? मुद्दे इस बार क्या, अगर आपको लगता है कि इस बार मोदी जी नहीं आ रहे हैं, बाड़मेर से इसका मतलब बीजेपी का मतलब कोई मतलब जीतने की संभावना ही नहीं है। अच्छा, हाँ, प्योर मानवेंद्र सिंह ही जीतेंगे। कारण क्या मानते हैं मानवेंद्र सिंह की? वो कौन सी खास बातें हैं जो उनको चुनाव जिता सकते? दोनों कैंडिडेटों में से वो बेटर है, सबसे बेहतर है वो। अच्छा, ठीक है। अच्छा सर, एक ये बताइए कि आप क्या मानते हैं? मोदी जी आ रहे हैं, काफी सारे लोग तो कह रहे हैं मोदी जी का कोई मतलब ही नहीं। बिल्कुल साहब, जो बोल रहे हैं मोदी जी का मतलब नहीं है, वो कांग्रेस के पदाधिकारी रह चुके हैं। एक मित्र हैं जो कांग्रेस के पार्षद है, उन्होंने बोला कि मन की बात तो झूठ होती है, तो झूठ का रिवाज जो है वो उनके वहां पर होता था। अब मोदी जी के कार्यकाल में कोई झूठ का प्रावधान नहीं है, यहाँ सिर्फ सच है। और जहाँ जीएसटी की बात बता रहे हैं, तो जीएसटी से जो टैक्स पेयर्स की जो संख्या बढ़ी है वो आप देखिए, इससे कितना देश को फायदा हुआ है। डेवलपमेंट भी उसी के साथ बढ़ा। बिल्कुल, अगर जो टैक्स दे रहे हैं उनकी संख्या बढ़ेगी तो डेवलपमेंट भी होगा। नहीं, अभी 5 साल में क्या उपलब्धियां मानते हैं कि ये मोदी जी की उपलब्धियां हैं, इसके आधार पे ये वापस आएंगी? बिल्कुल, देखो जैसे आतंकवाद के खिलाफ एक आवाज उठी है, उसके ऊपर तो संशय के लोग, मतलब कांग्रेस के कई पदाधिकारी सैम पित्रोदा से लगा के बाड़मेर के जो अभी प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, वो भी कह चुके हैं कि भाई ये सब थोड़ा संशय में तो है। देखिए, जब पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तब राहुल गांधी जी ने संशय उठाया था, और इस बार जो एयर स्ट्राइक हुई है उसमें उन्होंने खुद ने बधाई दी है, तो इससे ही आपको पता चल जाएगा कि वो किस और जा रहे हैं। देखिए, ये जो कांग्रेस के पदाधिकारी है, चलो इन्होंने बोल दिया हिस्ट्री सीट खुली है, जनता के मुद्दों पर उन्होंने मुकदमे लिए। अब ये एक बार, चलो ठीक है, प्रतापपुरी जी के सामने जो कैंडिडेट था मोहम्मद, वो क्या है? वो सर कई राम अली ये चुनाव में बहुत बाड़मेर तक आ गए, मुझे लग रहा है। नहीं, राम अली कहीं नहीं आएंगे। बीजेपी वाले हिंदू मुसलमान पे तो आ ही गए, आपको पता है, ठीक है ना। देश तो सबका है, संविधान सबको अधिकार देता है। हिंदू मुसलमान नहीं, वो तो आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि आजादी के बाद हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर ही कांग्रेस ने राज किया। कितनी लड़ाई होगी हिंदू मुसलमान के बीच में, सांप्रदायिक दंगों में इनके हाथ रहते हैं, ठीक है ना। तो कितनी लड़ाई होगी हिंदू मुसलमानों के बीच। आज जो 5 साल पहले ये मुद्दे उठा रहे थे, उनमें से एक भी मुद्दा वापस उठाने की इनमें हिम्मत नहीं है। बाड़मेर में क्या होने वाला है आप ये बताइए कि पिछले जो 5 साल बीते इसमें बीजेपी के सांसद थे, बीजेपी की सरकार थी, एनडीए की गवर्नमेंट थी, बाड़मेर के अंदर आपको लगता है कि कुछ विकास हुआ? विकास अपनी रफ्तार से होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो अधिकार है वो हमारा जनप्रतिनिधि चुनने का है, प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार हमारी लोकतंत्र की प्रणाली हमको नहीं देती। ये मोदी के नाम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, लेकिन मेरा वोट मोदी को नहीं जाता। मेरा वोट जाएगा या तो जाएगा कैलाश चौधरी को या मानवेंद्र सिंह को, दोनों में से जो साफ छवि का नेता है, ईमानदार नेता है, उसको मेरा वोट जाएगा। बहुत शानदार बात कही आपने। इन्होंने एक बात कही, मैं इसके ऊपर आपसे बात करूंगा क्योंकि आप बात कर रहे थे बीजेपी समर्थन की। इन्होंने कहा कि साहब हम मोदी के नाम पे वोट क्यों दे, हमें तो यहाँ पे कैलाश चौधरी को और मानवेंद्र सिंह को देखना है। बिल्कुल, तो मोदी के नाम पे हमसे बार बार वोट की अपील क्यों की है? बिल्कुल, देखिए चलो इनकी बात भी मान लेते हैं। अगर मानवेंद्र सिंह जी और कैलाश चौधरी जी के बीच में अगर कंपैरिजन किया जाए तो मानवेंद्र सिंह जी को मैं एक अच्छा आदमी मानता हूँ, लेकिन कैलाश चौधरी के कार्यकाल में बायतू का विकास उठाकर देखिए। जहां तक मैंने पढ़ा है उनके बारे में, तो उनके जो विकास के काम है वो मैं गिना सकता हूँ, उतना आप शिव में गिना दीजिए। वो कहेंगे कि साहब मैं संसद में रह चुका हूँ, मेरे पास अनुभव है। दोनों एमएलए थे उस टाइम, दोनों एमएलए थे। शिव के एमएलए मानवेंद्र सिंह जी थे, बायतू के कैलाश चौधरी थे। अब कैलाश जी अच्छा, एक इनसे बात करते। सर, आपका नाम बताइए, आप क्या करते हैं?
मेरा नाम जोगाराम है और मैं मेरा खुद का बिजनेस करता हूँ जी। ये बताया कि इस बार क्या होने वाला है बाड़मेर में। कुछ लोग ये कह रहे हैं सब कि चुनाव में मोदी जी बाड़मेर में थोड़ी आके बात कर रहे हैं, हमें तो बात करनी है कैलाश चौधरी से और मानवेंद्र सिंह से। हाँ, हम ये मान सकते हैं इनको व्यक्तिगत प्रत्यक्ष पे बात करनी है, बट हमें सबसे पहले राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र हित में अगर जो विकास के कार्य किए हैं, आज ग्रामीण इलाके के अंदर आप जाके देखिए विद्युतीकरण, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम की योजनाएं चल रही है, मोदी जी ने घर घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया है। उसके बाद में गांव में बैठी हुई हमारी माताएं बहनें जो है वहां तक गैस के कनेक्शन पहुंचाने का काम किया है। और अगर विकास के मुद्दे आप उठा के देखेंगे तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतनी प्रगति करी है जो पिछले 55 साल में इस कांग्रेस के सत्ता के जो लॉबी और मैं तो कहता हूँ ये भूखे भेड़िए सभी जो बैल पे चल रहे हैं, यहाँ के इस निजी प्रत्याशी को जो हिस्ट्री सेट बता रहे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी मम्मी और जितने भी बुआ भतीजेवाद भाईवाद जितने, उन सब की हिस्ट्री उठा के देखिए, माँ मिलावट हुई है। केवल और केवल मोदी को रोकने का उनका है, लेकिन ये इनके सपने कभी पूरे नहीं होंगे और नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी निश्चित तौर पर। जनता तैयार बैठी है, 19 तारीख का इंतजार है, केवल 19 तारीख का इंतजार है, ये कह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है भैया? 19 तारीख का लोकतंत्र है भारत का। भारत के लोकतंत्र में ये जरूरी नहीं है कि 19 तारीख का ही परिणाम पक्ष में आएगा कि नहीं आएगा, ये तो कोई इश्यू नहीं है। लोकतंत्र जिसको बाड़मेर जैसलमेर के लोग जिसको सुनेंगे वही जीत के जाएगा, पार्लियामेंट के अंदर हमारा नेतृत्व करेगा। आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? हमारे को लगता है कांग्रेस सरकार बन रही है राजस्थान के अंदर। सेंटर में है ऑलरेडी, सेंटर में भी आएगी सरकार कांग्रेस की। क्या मुद्दे क्या रहेंगे कांग्रेस के मुद्दे? कांग्रेस के मुद्दे, मैं बीजेपी के मुद्दों की बात करता हूँ। बीजेपी ने जो अपने जो मुद्दे वेरीफाई किए उसमें कांग्रेस के मुद्दे, कांग्रेस ने कहा कि मैं रिजर्व जो अपनी SC/ST और OBC के जो बैकलॉग 22 लाख पद सेंट्रल के अंदर पड़े हैं उन पदों को भरेंगे और प्रत्येक युवा को, जो बेरोजगार युवा को 3000 रुपए राज्य सरकार की तरफ से, 35 रुपए बालिकाओं को, हमारी बहन बेटियों को मिला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में प्रत्येक आम गरीब आवाज को 1 रुपए किलो गेहूं का भी प्रावधान है। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर कांग्रेस सत्ता में आएगी। भाजपा के मैनिफेस्टो में राष्ट्रवाद भी है। हाँ, राष्ट्रवाद उनको पूछिए कि राष्ट्रवाद होता क्या है। राष्ट्रवाद की उनको परिभाषा नहीं आती, राष्ट्रवाद क्या था। यदि राष्ट्रवाद हमारे खून के अंदर नहीं था तो हम 60 साल इस देश पे राज नहीं करते। आपने 4 साल के अंदर आपकी दुगनी उड़ गई। देखो बहुत बड़े सवाल हैं आपके सामने सर। ये कह रहे हैं कि ये टुकड़े टुकड़े कर दिए आपने। तो किस बात के टुकड़े? हम टुकड़े नहीं करते, हम सबको साथ में लेकर रखने की विचारधारा रखते हैं। नहीं, देश को एक वक्त आएगा पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान में मिला देंगे यदि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री रहा। आज देखिए ऐसे कैसे मिला देंगे? अरे भाई आप सुनिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु प्रक्षेपण किया उस दिन इंडिया, तो वो पाकिस्तान में मिलाने के लिए थोड़ी किया। आप बात सुनिए, आप भाई साहब बात सुनिए, पोखरण में प्रक्षेपण किया उस दिन अमेरिका ने इंडिया पर बैन लगा। लेकिन आज मिसाइल का जो प्रक्षेपण किया उस दिन कौन सा बैन? ये इंडिया के जो उनके साथ व्यापारिक संबंध है, CTBT के हस्ताक्षर की बात कर रहे हो? कंप्रेसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, इनके आपस में जो व्यापारिक संबंध है वो बंद किए थे, साइन ही नहीं हुए थे। कैसे नहीं होते थे? जो कांग्रेस की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं उन कांग्रेस के पदाधिकारियों से मैं पूछना चाहूंगा कि वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, ये बताइए पहले। अच्छा, एक और चीज बताऊं मैं आपसे सर, ये जानना चाहूंगा कि बाड़मेर आजादी के 70 साल बाद भी आज किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा है? पहले भी आपने मुद्दे देखे होंगे, अभी क्या वास्तविक राष्ट्रवाद 1975 में लेके 1974 में यदि परमाणु परीक्षण किया इंदिरा गांधी ने किया, वाजपेयी की जो टाइम जो हुआ उसकी रूपरेखा पूरी नरसिम्हा राव टाइम में हुई, ये जग जाहिर है, ये किताबों में लिखा हुआ है। और राष्ट्रवाद कौन है? ये 4 पीढ़ी से जनरल इनके अनुज सिंह, जिनको इस अटलरी का सबसे बड़ा तोहफा मिला हुआ है, और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उनको उनकी युद्ध कौशल से उनको फक्र हिंद की उपाधि दी थी कि ऐसे योद्धाओं के ऊपर, उस परिवार से ये बिलोंग करते हैं। इनके दादा मेजर थे, इनके फादर मेजर थे, ये खुद कर्नल है, और जिन्होंने राष्ट्र के लिए कुछ नहीं किया सिवाय झूठ के। इनका जो नैया पार करने वाले सुखदेव सिंह गोगामेड़ी और हनुमान बेनीवाल है, जो जाट को SC/ST को आपस में लड़ा के, भाई को आपस में लड़ा के ये अपना नैया पार करना चाहते हैं। दुनिया समझदार है और सब समझ चुकी है, ऐसे उच्चकों के साथ नहीं चलेगी। नहीं, आप एक बात बताइए कि चुनाव में क्या मुद्दों में परिवर्तन क्या आया? आज भी जब मैं मानवेंद्र सिंह से हमने बात की कई बार, वो कहते हैं कि पानी का जो मुद्दा है इसके ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा। ये तो अमृत नाहटा से लगाकर उससे पहले जब तन सिंह जी चुनाव लड़ा करते थे तब भी ये मुद्दा था। साहब, पानी की जो मूलभूत सुविधा, इसके लिए जो भी योजनाएं बनी है ये कांग्रेस टाइम में बनी है, और काफी जब भी ये बीजेपी की सरकार आई उसको काम को रोका है। आज पानी की जो नहर की योजना है वो बिल्कुल आराम से चल रही है, उसका पूरा बजट आ गया और हमारे गांवों में कम से कम 25% गांवों में पानी भी आ गया।
यहाँ आप देख लो शिव में तो कई गांवों में पानी, मतलब 70 साल बाद भी पानी का मुद्दा अभी तक कायम है। बिल्कुल पानी का मुद्दा कायम है। आपको लगता है कि संसद में पहले भी मानवेंद्र सिंह जी जा चुके हैं, इस बार जाएंगे तो काम हो जाएगा? अब मेरे भाई ने बताया कि मानवेंद्र सिंह जी ने काम कितने करवाए। बायतू में जीएसएस कितने हुए और शिव में जीएसएस कितने हुए। बायतू में विकास कितना हुआ और शिव में विकास कितना हुआ। बायतू के लोगों के अंदर आपस में विरोध कितना और हम आपस में हर जाति हर वर्ग के लोग कितने। चलिए सब एक बात बताइए कि तो सबका साथ सबका विकास की बात कहने, सबका साथ एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, एक सेकंड रुक जाइए। सबका साथ सबका विकास की बात कहने के बाद 2014 में सत्ता में आए, उसके बाद लगता है कि सबका साथ सबका विकास हुआ। बड़ी शर्म की बात है अगर ये मेरे भाई कह रहे हैं कि हमारे जीएसटी आने की वजह से टैक्स पेयर बढ़े हैं, तो इनको कहिए कि आप जीएसटी पे और नोटबंदी पे इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे हो। मोदी जी ले देके 5 साल में आज राष्ट्रवाद पे, या वो बड़ी शर्म की बात है कि 44 शहीद हुए हमारे जवान, वो एक इंटेलिजेंस फेलियर था। वो एयरलिफ्ट मांग रहे थे, उनको एयरलिफ्ट नहीं दी गई। आज बीजेपी के सारे पदाधिकारी हेलीकॉप्टर लेके घूम रहे हैं, वो सारे मारे गए, इंटेलिजेंस फैक्टर था और उस पे ये वोट मांग रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात इस देश के लिए हो ही नहीं सकती। इससे ज्यादा शर्म की बात इसके लिए नहीं हो सकती। भैया क्या लग रहा है आपको? बहुत बड़े बड़े आरोप तो है ही, इन आरोपों से मुक्ति कैसे पाएंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि इन कांग्रेस के पास बीजेपी से लड़ने के पास मुद्दे है ही नहीं। राहुल जी अभी मुद्दा लड़ रहे थे। ये जी इनका जो सवाल है इसका उत्तर दे दीजिए कि भाई 44 शहीद हुए, 44 शहीदों के नाम पर सारे कोर्ट से लगाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लगाकर सब कह चुके हैं कि भाई शहीदों के नाम पे सियासत नहीं होनी चाहिए, उसके बावजूद भी हो तो रही है। नहीं, शहीदों पर सियासत तो कांग्रेस वालों ने शुरू की। कांग्रेस वालों ने मांगी कि ये जो एयर स्ट्राइक हुई ये मतलब झूठी थी। इनके बड़े बड़े नेताओं ने मांगे सबूत, ठीक है। बीजेपी के किसी पदाधिकारी ने ये नहीं बताए सबूत क्या होते, ठीक है। ठीक है। अब भैया बाड़मेर में क्या होने वाला है? पाकिस्तान सीमा सरहद के एकदम पास हो, थोड़े टाइम पहले जम्मू में 44 शहीद भी हुए, उसके बाद यहाँ पर सारे लोग युद्ध के लिए भी एक तरीके से तैयार हो गए थे। अब आपको क्या लग रहा है कि क्या हो रहा है? सुरक्षा के नाम पर बाड़मेर में वोट पड़ेंगे या किस नाम से वोट पड़ेंगे? बाड़मेर में वैसे ये बीजेपी की बात करो वैसे मतलब नहीं। जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के आज की टाइम में कांग्रेस की ये पोजीशन है, बिगर लाडे की बारात, मारवाड़ी में बोलते हैं अपन। अगर लाडा मतलब दुल्ला अगर दुल्ला तैयार करो तो मानते। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो बीजेपी का कैंडिडेट वही मोदी करके चल रहा है। उसके बाद में ये बोल रहे हैं वोट कांग्रेस की सरकार बनेगी। इनके पास दुल्ला भी नहीं है, चले हैं बारात लेकर। विकास कार्य जितने इस बात का जवाब लेता हूँ। इस बात का जवाब, एक सेकंड, इस बात का जवाब। सर मुझे एक चीज बताइए।